सर बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और एक सिर्फ आपके माध्यम से एक चीज, अगर कभी भी जिसका कोई भी किसी भी बगैर किसी स्वार्थ के जी। अपने जेल के 36 स्टेट की एक बहुत गंभीर आपके माध्यम से बात कर रहा हूं इस रोहिलखंड की धरती पे, कि दिल्ली तिहाड़ जेल मेरे लिए एक इस तरीके का चिंतन शिविर रहा जिसमें मेरी ये भावना है कि जब सब कुछ अपग्रेड हो रहा है तो हमारी जेलें भी अपग्रेड होनी चाहिए। और उसमें बोलते हैं कि पूरी जेल में, जैसे अब हम हमारे तिहाड़ एनसीआर में 20,000 कैदी हैं 16 जेलों में अलग अलग, मुझे एग्जैक्ट दिन थी। कानून सबके लिए बराबर, कानून से बड़ा कोई नहीं, हम सब कानून की शरण में। लेकिन कभी अब कानून में सजा होके फिर ऐसा होता है कि अब कई कैदियों का व्यवहार देखा जाता है, आचरण देखा जाता है, उनके संस्कार देखे जाते हैं, फिर उनका लिविंग चयन देखा जाता है। तो मेरी एक ही इच्छा है कि पूरे 36 स्टेट के कैदियों में कम से कम 10% उन लोगों को एक जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए जो पिछले 10 साल से, जो अब कोर्ट नहीं जाते लेकिन सजा याफ्ता है, उनके आचरण व्यवहार संस्कार पे। तो मुझे लगता है हमारी 36 जेलों में दसों हजार लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको एक कोई ऐसा जीवन मिलेगा जो उन्होंने सोचा नहीं होगा, और वो हमारे देश की धरोहर बनने में, मजबूती में बहुत बड़ा योगदान निभाए। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसको निकाला जाए किसको नहीं, वो तो वहाँ प्रशासन। और अब जैसे मैं बहन रेखा गुप्ता जी से, मैंने दिल्ली मुख्यमंत्री जी हैं या मतलब केंद्र से, हमें नहीं मालूम उससे संबंधित कैसे, लेकिन हमें पता है कि अगर नीचे के 10% लोग थोड़ा थोड़ा, जिनके आचरण व्यवहार संस्कारों को सबको देख के कि नहीं यार, इससे एक बार गलती हो गई, या इससे ये हो गया था, इससे गुस्से में हो गया था, इससे ऐसे हो गया था, ये पेशेवर नहीं है, तो उनको अगर निकाल के सरप्राइज करेंगे तो दसों हजार घरों को ऊर्जा मिलेगी। और उस मुहिम में कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे ये प्रार्थना मैं आपसे बगैर किसी कोर्ट या एक ह्यूमन बीइंग के रूप में मैं करना चाहूंगा। दूसरी चीज, हमारी जेलें हैं, हम जो घृणा पाप से करो, पापी से नहीं। अगर हमारे एयरपोर्ट पे हर जगह आज इतना हम डिजिटल, देयर इज होल वर्ल्ड बिकम स्मॉल विलेज, तो हर जगह अगर स्मोकिंग एरिया है कोने पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पे, जब हर जगह रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके प्रेयर, हम नहीं कहते, हम स्मोकिंग को प्रमोट नहीं करना चाहते, लेकिन स्मोकिंग होती है, स्मोकिंग बिकती है पूरे देश में, पुड़िया मसाला से लेके सब कुछ बिकता है, बीड़ी बंडल बिकते हैं, सिगरेटें बिकती हैं। जब बिकती हैं तो उसका धंधा भी चलता है, उसका व्यापार भी चलता है। तो जो लोग, मैं भी स्मोकिंग का शिकार हूँ, मैंने हमेशा बहुत बार छोड़ने की कोशिश की, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मेरी एक ही प्रार्थना है, तो जेलों में भी एक ऐसा एरिया, ताकि कतई जेल गंदी ना हो, लेकिन एक स्मोकिंग धूम्रपान एरिया जरूर होना चाहिए, ताकि उन लोगों को, जो लोग ये धूम्रपान करते हैं, वो किसी दूसरी बीमारी का शिकार ना हो जाए। कम से कम धूम्रपान उनको जो है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, मेरी भावना को समझना। लेकिन हम कितने भी प्रवचन दे लें, अगर हम पीते हैं तो कहाँ जाए, छोड़ेंगे, कोशिश करेंगे। तो उस सुधार गृह में हर वार्ड में एक धूम्रपान या 2 धूम्रपान एरिया जरूर होने चाहिए, जिसमें उनकी वजह से बहुत सारे बीमारियां और बहुत सारे वो चीजें हैं जो अनैतिक हैं, वो बच जाएंगी। थैंक यू सर।